आमतौर पर कॉफी होम में कुछ चेहरे आप ऐसे देखते हैं जो पहले कभी आए हों, लेकिन ये सारे लोग एक ही पहली बार मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई भी चेहरा इसमें ऐसा नहीं है जो इसके पहले आया। अच्छा, आप लोग आते हैं? हाँ, हर महीने आते हैं। एक महीने में एक बार मीटिंग होती है हमारी, और हम स्कूल स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के टाइम से, अब रिटायर्ड हो गए सब। पढ़ते थे हम लोग सारे, जो है एक स्कूल में पढ़ा करते थे, डीसीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे हम सारे। अच्छा, स्कूल फ्रेंड्स हैं। हाँ, ऐसे ही भूले बिसरे गीत मिलते ही हैं। हाँ, महीने में एक बार हम मीटिंग करते हैं ताकि ये पुरानी यादें जो है ताजी हो जाए। तो आप लोग स्कूल में कब थे? 61 में हमने छठी क्लास में थे, और 1967 में हमने हायर सेकेंडरी पास करी थी। इनमें से हो सकता है एक दो फ्रेंड हमारे से सीनियर उन्होंने 66 में कर ली हो। आज बात इसी की होती है। आज चूंकि हम लोग तो 71 के समय जन्मे नहीं थे, और 1999 का जो करगिल था वो एक दूसरे तरह का मामला था, और पहली बार हम ये देख रहे हैं 2025 का जो माहौल है। बालाकोट स्ट्राइक हुई थी 2-3 दिन में, मामला 4 दिन, लेकिन ये जो 71 के बाद एक तरह से युद्ध हम इस वक्त लड़ रहे हैं। तो आप लोग 71 और 2025 में क्या अंतर देखते हैं? मैंने, जहाँ तक बात है, मेरे को 1962 की भी लड़ाई याद है, 1962, 65 में पाकिस्तान से हुई थी, उसके बाद वो भी याद है, और 71 में फिर दोबारा पाकिस्तान के साथ हुई थी जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो मेरे को सारी यादें अभी तक याद हैं कि कैसे लड़ाई हुई थी, कैसे सायरन बजते थे, खाई होती थी, ब्लैकआउट हुआ करते थे। तो वो सारा कुछ अभी तक ऐसा लगता है कि जैसे दोबारा बिल्कुल मेरे आंखों के सामने आ गया है। और उसमें हमने उस समय लड़ाई में बहुत सारी लड़ाइयाँ हमने जीती हैं, और उम्मीद है कि हम ये लड़ाई भी जीतेंगे। तो 71 के बाद जब ये लड़ाई हो रही है तो आदमी एक ऐसा आता है कि कब तक ये चीज़ कोई बर्दाश्त करेगा। अब आतंकवाद है, 71 के बाद इतना एक टाइम नहीं, कई दफ़ा ऐसे हुए, जैसे पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, 26/11 हुआ। तो ये चीज़ तो बहुत कभी भी एक्सपेक्टेड थी कि ये चीज़ होनी है। हो सकता है कि थोड़ा इसमें लेट हो गया, बट इसका एक यही इलाज था और यही होना ज़रूरी था, और इसके अलावा कोई इलाज नहीं था, और ये होना चाहिए था, बट बेटर लेट देन नेवर। नहीं, ये तो इसमें तो सवाल ही नहीं। जिस तरह की घटना हुई पहलगाम की, उसमें बहुत खतरनाक संदेश छुपा हुआ था ना। उसमें हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना, कश्मीर को पटरी से उतारना, हमारी बहनों और बेटियों को उनकी आंख के सामने उनका सुहाग उजाड़ना, ये इसमें इतनी क्रूरता थी और इसमें इतनी तरह की चीजें थी कि इसका तो मुकम्मल जवाब देना बड़ा जरूरी था। और जिस तरीके से मसूद अजहर की फैमिली के लोग जब मरे हैं तो कह रहे हैं कि काश मैं भी मर जाता, तब पता चला होगा कि फैमिली की जान। एक चैलेंज भी किया उन्होंने कि जाके मोदी को कह देना, मतलब एक खुला चैलेंज था प्राइम मिनिस्टर को, एक देश को चैलेंज था कि तुम करो, हमारा क्या कर लोगे। वाइफ को कहा ये कि जाके कह देना, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ कि जाके कह देना मोदी से। तो ये एक खुला चैलेंज था हिंदुस्तान के लिए, और प्राइम मिनिस्टर को खास तौर से। तो ये तो होना ही था, और इसका कभी ना कभी तो ये जो फोड़ा है ना, जो पकड़ा था, इसका ऑपरेशन तो होना ही था कभी ना कभी। तो ये सही किया है उन्होंने। अगर पाकिस्तान अब भी नहीं समझता तो बर्बाद हो जाएगा। जी अंकल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी फौज ने किया है वो टेररिस्ट के ऊपर ही किया है, आम पब्लिक पे नहीं किया। और वो जो कर रहे हैं वो आम पब्लिक पे कर रहे हैं। हाँ, हमारे धार्मिक स्थलों पे कर रहे हैं, आम लोगों पर कर रहे हैं, बच्चों पर कर रहे हैं। पुंछ में देखिए उन्होंने किया। ये कितना गलत है, ये एक आदमी अपने आप नहीं सोच सकता। कितना गलत वो लोग कर रहे हैं, ये खुद ही सोचने वाली बात है। हमारे फौज ने तो जो भी किया है वो आतंकवाद के ऊपर किया है। जहाँ 9 जगह स्ट्राइक की है वो पूरे का पूरा आतंकवाद का ही गढ़ था, और हमारे वो उनमें कर रहे हैं जो सिविलियन। तो ये तो एक बहुत गलत। तो आपने देखा नहीं, हमारे विदेश सचिव ने भी दिखाया, और हमारे जो दुनिया के तमाम मुल्कों में जो हमारे उच्चायुक्त है, हाई कमिश्नर है, राजदूत है,
वो अपने अपने देशों को बता भी रहे, वहां के लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहे हैं कि हमने जो एयर स्ट्राइक की थी वो टेररिस्ट के कैंप पे की, और वहां मारे गए लोगों का जो फातिहा पड़ रहा है, वहां पाकिस्तान की पूरी सेना, फौज पूरी यूनिफॉर्म में खड़ी है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आप आतंक के साथ खड़े। नाजे के अंदर वहां पे सारे आम पब्लिक कम दिखाई पड़ रही थी, मिलिट्री की ड्रेस में लोग ज्यादा दिखाई पड़ रहे थे। बिल्कुल। तो ऐसे में तो मतलब क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप लोग क्लियर कट प्रूफ, यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि आतंकवादियों के साथ वहाँ के लोग, मिलिट्री वगैरह उनसे मिली हुई है और यही काम करा रहे हैं सारा। जो मिलिट्री वाले ही लोग जो है ना आतंकवादियों के रूप में अब भेजे जा रहे हैं, वो मिलिट्री वाले ही लोग थे, तभी उनको ऑफिशियल ट्रीटमेंट और ये राष्ट्रीय सम्मान उनको दिया गया दफनाते समय। तो इसका मतलब है वो मिलिट्री के ही लोग थे और वो मिलिट्री वाले ही करा रहे हैं वहाँ के पाकिस्तानी। हाँ, ये तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा। जब आप उसके फातिहा पढ़ रहे हैं और वहाँ जनाजे में और पूरी फौज खड़ी है, और तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि फौज उसमें शामिल हो रही है। और क्या रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमको सबूत दीजिए कि ये हम आतंकवादियों से मिले हुए। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि आप खुद वहाँ हाजिर हैं उनके। और भारत ने इस चीज को बहुत प्रमुखता से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया भी। मतलब ये चोरी और सीना चोरी, खुद मिले हुए हैं उनसे, उनके सारे लास्ट राइट्स में और सब में आप शिरकत कर रहे हैं, और फिर हमसे कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए। खुद अपने आप ही तो आप सबूत है। आप उनके हर एक फातिहा पढ़ने में और उनके साथ खड़े हैं, शामिल हैं आप उसके साथ आतंकवादियों से शामिल है, बल्कि सारा आतंकवाद उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। अच्छा, एक बात, हम लोग दिल्ली के कॉफी होम में बैठे हुए हैं, यहाँ हंसी मजाक भी हो रहा, यहाँ कॉफी भी पी रहे आराम से, लेकिन हमारे सीमा के 3 राज्यों के जो जिले और जो लोग हैं वो इन दिनों किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, और सही मायनों में युद्ध का जो हौसला और जज्बा उन लोगों के भीतर है। हम तो यहाँ हैं दिल्ली में और कनॉट प्लेस में बैठ करके बातें कर रहे हैं। हम तो उनसे मीलों दूर हैं, और जो हम उनको देख रहे हैं, उनके हौसलों को देख रहे हैं, वो हमारे को भी पता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। जो वहाँ की जनता जिनके ऊपर ये अटैक कर रहा है पाकिस्तान, उसको हम देख के समझ रहे हैं कि कितना दुख की बात है। क्या बोल रहे हो? और हम लोग कितने दुख की बात है ये कि हम लोग उनको देख तो रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो जज्बा है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सिविलियंस थे, 14 लोग उसमें मारे भी गए हैं, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। जो है सिविलियंस को उन्होंने उनको मारा है। क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग कर रहे हैं, जिसको शेलिंग कह रहे हैं, और अभी जो हमारे पंजाब में, जैसलमेर में, तमाम जगहों पर हमने देखा मिसाइल, उसको हमने हवा में ही मार गिराया, वो अलग बात है, लेकिन उनके मंसूबे तो समझ में आ रहे हैं। हालांकि हमने भी जो स्ट्राइक की है उससे उनके बहुत बड़े बड़े इलाकों के हालात बहुत खराब हुए हैं। वो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग ऐसा कर पाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने उनके मिसाइल्स वगैरह को रास्ते में इंटरेक्शन करके उसको बर्बाद किया है, ये तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया जैसा देश भी ऐसा कर पाएगा। अब इनको सही मायनों में पता चला है कि हमारी क्या पावर है और हम क्या कर सकते हैं। अभी मैंने देख रहा था वहाँ की संसद में एक सांसद हमारे ही रोत रहे थे और हमारे ही टीपू सुल्तान का एक कोट कर रहे थे कि अगर गीदड़ की सेना हो और सेनापति शेर हो तो वो उसके सेना भी शेर की तरह लड़ती है, शेर की तरह लड़ती है। और अगर शेर सेना में हो और गीदड़ सेनापति हो तो उसकी सेना गीदड़ की तरह लड़ती है। वो अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री के हालात ऐसे हैं और इतने डरे हुए हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी अपने मुंह पे ले आ नहीं पा रहे। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ